बदामी बाग लारी अड्डा को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का प्लान तैयार। बस स्टैंड पर ट्रिपल स्टोरी टर्मिनल होटल्स तामीर होंगे। पार्किंग प्लाजा, ग्रैंड जामे मस्जिद और सर्विस एरिया का भी मंसूबा। इंतजार गाहों की ताज़ीन और आइश की जाएगी। बाउंड्री वॉल की तामीर और टफ टाइल्स लगाई जाएंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया। इब्तदाई मंसूबों के लिए 3 अरब 64 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। गरीबों की सवारी हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गई। गजुमता से शाहदरा तक मेट्रो बस सर्विस बहाली का शिकार। 88 स्टेशन लाइट्स और 44 कॉरिडोर पूल जंक्शन खराब। 39 स्टेशन फैन, 9 LT डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और 1 ट्रांसफार्मर जल चुका। मेट्रो स्टेशन पर लगी 270 लाइट्स भी बंद। 67 जंक्शन लाइट्स और 31 पंखे भी खराब। GM ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह का कहना है कि मेट्रो बस की बहाली के लिए टेंडर तलब कर लिए हैं। खराब बरकियालात जल्द तब्दील होंगे। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन। मास ट्रांजिट अथॉरिटी का मेट्रो स्टेशन की बहाली का प्लान। मेट्रो बस की मुरम्मत और बहाली के लिए 3 करोड़ 86 लाख रुपए लागत आएगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन को जल्द ट्रैक पर लाने की तैयारियां। जैन मंदिर स्टेशन की रीमॉडलिंग के काम पर तेजी आ गई। जैन मंदिर चौक में टफ टाइल लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने काम का आगाज कर दिया। ट्रैक के मुल्हिका एडग्रेड वर्क को 15 अक्टूबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा का कहना है कि रीमॉडलिंग के लिए मुख्तलिफ इदारों से रब्ता किया है। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली से चलने वाली बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। LTC का पहले फेज में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। बसों को LTC की जानिब से बंद रूट्स पर चलाया जाएगा। शहर में मजमूई तौर पर 1100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के 19 रूट्स की बंदिश को 10 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया। शहबाज शरीफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। सदर मुस्लिम लीग नून ने किसी वकील की खिदमात ना ली। केस अल्लाह पर छोड़ दिया। अदालत में खुद ही दलाइल दिए। मेरे फैसलों से बच्चों के कारोबार को 90 करोड़ का नुकसान पहुंचा। कौमी खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। 3 अदवार में सूबे की खिदमत की, कभी TADA नहीं लिया। वालिद गरीब किसान थे, बंद फैक्ट्री को चलाकर इत्तफाक ग्रुप बनाया। वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद को बच्चों के नाम मुंतकिल किया। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। आप ये सब बातें नैब के तफ्तीशी अफसर को बताएं। अदालत के रिमार्क्स। तफ्तीशी अफसर सब कुछ जानते हैं मगर वो बोलते नहीं। शहबाज शरीफ का जवाब। अदालत का मुल्जिम को दोबारा 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नई पेशरफ्त। शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का नुसरत शहबाज और राबिया इमरान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सलमान शहबाज की गिरफ्तारी से मुताल्लिक दफ्तर खारजा के अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया अली की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज कोरोना के बायस आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज। जेल हुकाम ने पेश ना किया। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ के खिताब को कोई नहीं रोक सकता। शरीफ बरादरान ने कभी इदारों के साथ तसादुम नहीं किया। नाअहल हुक्मरानों से मुल्क को बचाना होगा। शहबाज शरीफ के 25 साल से असासे डिक्लेयर्ड है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब बोली, APC के फैसलों पर अमल दरामद को रुकवाने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी से बल्दियाती इलेक्शन मैनेज करना चाहती है।
लीगी कारकुन एहतसाब अदालत के बाहर नारेबाजी करते रहे। पुलिस से भी तलक कलामी, पुलिस ने अदालत जाने से रोके रखा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नून लीग की जारहाना हिकमत अमली, नवाज शरीफ का पार्टी मामलात की खुद निगरानी का फैसला। मरियम नवाज अवामी राब्ता मुहिम की क़यादत करेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी एहसन इकबाल को भी अहम टास्क सौंप दिए। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब। नवाज शरीफ दोनों इजलासों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। जरूरत पड़ी तो आइन के तहत पार्टी कायद की इजाजत से मुलाकात करेंगे, सर्कुलर जारी। शहबाज शरीफ का गिरफ्तारी का मामला पंजाब असम्बली में भी उठाने का फैसला। नून लीग ने असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। पंजाब में सियासी महाज पर हलचल में तेजी। वज़ीर आला से मुतादिल लीगी अरकान असम्बली के राब्ते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से जलील शरकपुरी, फैसल खान नियाजी, ग़ियासुद्दीन और अशरफ अंसारी की मुलाकात। हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। हम आपके साथ हैं, अवाम की खिदमत के सफ़र में आपकी शाना बशाना है। लीगी अरकान की गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा, शोर मचाने वाले अनासिर पहले अपने गिरबान में झांकें। सियासी महाज गरम। अपोजिशन की हलचल के बाद पंजाब में इत्तेहादियों ने भी सर जोड़ लिए। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। कौमी इदारों के खिलाफ साजिशों का डट कर मुकाबला करने का आज़म। उस्मान बुज़दार ने कहा, मायूसी का शिकार अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। स्पीकर परवेज़ इलाही ने कहा कि कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि इत्तेहाद और इत्तफाक का है। तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फाइनल राउंड। बड़ों के बाद अब नन्हे मुन्ने तलबा की स्कूल जाने की बारी। कल से तमाम सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल्स खुलेंगे। एक दिन ताक और दूसरे दिन जुफ्त रोल नंबर्स वाले बच्चे क्लासों में आएंगे। मास्क पहने स्कूल जाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आने वालों के लिए भी SOPs पर पाबंदी। बच्चों को साथियों से हाथ मिलाने और लंच शेयर करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना है कि पंजाब में 36,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं। SOPs अमल दरामद ना करने वाले स्कूल्स बंद कर देंगे। कोरोना का फैलाव कम मगर खतरा बरकरार। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 36 मरीजों में वायरस की तस्दीक। मोजी वायरस से एक शख्स जान की बाजी हार गया। पंजाब भर में कोरोना के 73 नए केस सामने आ गए। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए नमूने 2 मराकज़ के जरिए जमा कराने का फैसला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तकनीकी मुआवनत करेगा। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक कामयाब हिकमत अमली से कोरोना के मरीजों की शरह अमवात में वाज़ेह कमी हुई। रिंग रोड ज्यादती केस में 20 रोज बाद अहम पेशरफ्त। पुलिस मुतासरा खातून को बयान देने पर राजी करने में कामयाब हो गई। मुतासरा खातून ने मुल्जिम शफकत अली की शिनाख्त करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। मुतासरा खातून इब्तदाई बयान बजरिया टेलीफोन देगी। पुलिस अदालत से इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त करेगी। दौरान ट्रायल मुतासरा खातून का फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला। मरकजी मुल्जिम आबिद मलही ताहाल पुलिस की पहुंच से बाहर। पुलिस हुकाम कहते हैं आबिद मलही अब भी पंजाब की हदूद में है। मुल्जिम भिखारी और मजदूर के रूप में हो सकता है। पंजाब पुलिस में फिर उखाड़ पिछाड़।
पुलिस के 2 आला अफसरान को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट बी ए नासिर और एडिशनल आईजी जुल्फकार हमीद के चंद रोज़ कबल पंजाब से विफाक तबादले कर दिए गए थे। एसएसपी एडमिन की सीट 7 रोज़ से खाली। एसएसपी मलिक लियाकत का तबादला किया गया था। नई तैनाती ना होने से दफ्तरी अमूर मुतासिर होने लगे। ट्रैफिक पुलिस के 10 DSPs के तकर्रो तबादलों के अहकाम। DSP अजमत कामरान भावनगर, काशिफ महमूद सरगोदा से कसूर तैनात। शहर की सफाई किसकी जिम्मेदारी? सफाई कंपनी के इंतजामी मामलात बिगड़ गए। 7 रोज से MD सफाई कंपनी की सीट खाली। नए चेयरमैन LWMC मलिक अमजद अली नून ने पहले रोज ही इजलास बुला लिया। हंगामी मीटिंग में डिप्टी MD सुहेल भट्टी की सफाई के इंतजामात और वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी से मुतालिक ब्रीफिंग। चेयरमैन सफाई कंपनी ने कहा कि शहर की सफाई सुथराई में बेहतरी लाना अव्वलीन तरजीह है। टीम वर्क पर यकीन रखता हूँ। बदरुद्दीन काकड़ का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन, जबकि आसिम रजा ने पंजाब जोन के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। दिसंबर के बाद आटा बहरान की जिम्मेदारी हमारी नहीं हुकूमत की है। गुज़िश्ता साल 9 लाख टन का खला पैदा हुआ। हुकूमत को होश के नाखुन लेने होंगे और ज़मीनी हकाइक पर नजर रखना होगी। आसिम रजा की गुफ्तगू। सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ गुलबर्ग 3 में पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन के हवाले से तकरीब। सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ की जानिब से पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। इलेक्शन में कामयाब होकर वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, मुकर्ररीन का खिताब। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तलबा की तरबियत में भी पेश। पंजाब कॉलेज और सिटी ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे तमाम ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए सेमिनार। तलबा को ट्रैफिक कवानीन और लेन लाइन से मुतल्लिक आगाही। तलबा ने खूबसूरत नगमे और ड्रामे पेश करके वार्डन्स को खिराज तहसीन पेश किया। CTO सैयद हमाद आबिद ने अपने खिताब में कहा कि ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए मुहिम जारी है।